वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम करेंगे आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। इससे पहले भी हमने एक पाठ कर लिया है, उसमें हमने देखा था कि जो भूमि से जुड़े हुए बंदोबस्त थे, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो हम करेंगे धन का निष्कासन का जो सिद्धांत था, दूसरा हम देखेंगे विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण क्या हुआ कि भारत के जो उद्योग थे उनका पतन कैसे हुआ, और एक हम डिस्कस करेंगे रेल का विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो धन का निष्कासन था। धन का निष्कासन या इसी को ही बोला गया ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी कैसी, मतलब जो ब्रिटिश थे वो भारत का धन कहाँ ले जा रहे थे, ब्रिटेन ले जा रहे थे, और बदले में भारतीयों को कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये था धन का निष्कासन, मतलब धन यहाँ से ले जाना लेकिन वापस बदले में कुछ ना मिलना। तो इसको बोला गया ड्रेन थ्योरी या धन का निष्कासन। तो शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने, इसकी शुरुआत हो गई थी आपकी 1757 से। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हुई और अंग्रेजों का यहाँ पर पैर जमाना शुरू हो गया, मतलब शुरुआत हो गई थी इसकी 1757 से। तो प्लासी की लड़ाई में जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ये था पहला बंगाल का गवर्नर। तो 1757 से लेकर 1772 तक द्वैत शासन। ठीक है, द्वैत शासन क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी शासन करेगी और यहाँ के जो राजे हैं वो भी शासन करेंगे। तो ये द्वैत शासन रहा। तो इसमें क्या हुआ, ये धन, इन्होंने यही सिद्धांत अपनाया कि धन का निष्कासन, यहाँ से धन ब्रिटेन ले जाना इनका मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में सबसे पहले जो उजागर किया गया धन के निष्कासन का सिद्धांत, तो ये उजागर किया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। कब, 1867 में। उन्होंने एक लेख लिखा था इससे संबंधित, कौन सा, इंग्लैंड डेंट टू इंडिया, मतलब ये धन के निष्कासन से संबंधित था ये लेख। लेकिन इस लेख का कोई मतलब विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उन्होंने इसी सिद्धांत से संबंधित एक बुक भी लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक थी ये लिखी थी इन्होंने 1867 में, 67 से 68 के बीच। ठीक है, और इसी में ही इन्होंने इस बुक में बताई थी कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, वो केवल मात्र 20 रुपए है प्रति वर्ष। तो इसी में उन्होंने उजागर किया धन के निष्कासन का सिद्धांत। मतलब सबसे पहले इसकी ओर ध्यान किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने, और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे पहले इन्होंने ही दी थी। फिर उसके बाद आर.सी. दत्त ने भी लिखी है एक बुक, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें भी इन्होंने धन के निष्कासन से संबंधित सिद्धांत बताया था। ठीक है, उसके बाद 1896 कोलकाता में जो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में भी ये जो धन के निष्कासन है इसको स्वीकार किया गया था कि धन यहाँ से ले जाया जा रहा है, और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम भी गाया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होना कि जो धन का निष्कासन है ये क्या था कि धन यहाँ से ब्रिटेन ले जाना और उसके बाद बदले में कुछ भी ना मिलना। तो सबसे पहले किसने इसकी तरफ ध्यान दिया था, तो ये दिया था दादा भाई नेहरू जी ने। इनका लेख आपने याद रखना है, इंग्लैंड डेंट टू इंडिया, लेकिन इस लेख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी में ही इन्होंने दी थी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए बताई थी इन्होंने मात्र। आर.सी. दत्त ने भी लिखी बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब, 1896 में, इसमें भी धन निष्कासन को स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर दूसरे हम बात करेंगे विऔद्योगीकरण। अब विऔद्योगीकरण क्या हुआ कि भारत के जो उद्योग थे उनका पतन हो गया। तो हमने देखा था पिछले टॉपिक में भी, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशों के आने से पहले भारत क्या था, भारत आत्मनिर्भर था, मतलब उसको किसी भी चीज की, मतलब दूसरे देशों से लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब वो खुद ही चीजें तैयार करता था और मतलब बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत क्या था, आत्मनिर्भर था। जैसे भारत में क्या क्या बनाया जाता था, जैसे सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, लकड़ी का सामान, ये भारतीय खुद ही तैयार करते थे और यहाँ से विदेशों में भी ये भेजते थे।
लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, अब ब्रिटिशों ने अपने उद्योगों की स्थापना की। इससे क्या हुआ, जो भारतीय उद्योग थे वो क्या हो गए, उनका पतन हो गया। तो जैसे डैनियल डिफो ने एक बुक लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो, मतलब यहाँ से इतने कपड़े वहां ब्रिटेन जाते थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी रॉबिन क्रूसो। इसमें उन्होंने बताया कि भारतीय कपड़े इतने बढ़ गए हैं कि जो हमारी अलमारियां हैं उनमें भी जगह नहीं बची है। तो फिर ब्रिटिशों ने क्या सोचा कि हम वहां से मतलब ये क्यों लाए, क्यों ना हम खुद के ही अपनी इंडस्ट्रीज खोलें। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद के मतलब कपड़े बनाना तैयार मतलब शुरू किए, ठीक है। और वो क्या करते थे, जैसे उन्होंने क्या किया, अब जो भारतीय वस्तुओं थी उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और खुद के जो खुद का जो सामान है वो मतलब स्वयं तैयार करने लगे अब ये सामान, और भारतीय सामान पर लगाने लगे टैक्स, ठीक है। तो जो भारतीय कपड़े थे, मतलब जो भारतीय व्यापार था, तो ये तो एक शहरी उत्पाद होता था और एक ग्रामीण उत्पाद। मतलब जो शहरी उत्पाद होता था इससे होता था विदेशी व्यापार, मतलब चीजें भेजी जाती थी विदेश। और जो ग्रामीण उत्पाद था ये क्या था, आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर था मतलब कच्चा माल तैयार किया जाता था कृषि से, और उद्योग मतलब कृषि उद्योग संबंध था। लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों समाप्त हो गए। क्यों क्यों समाप्त हो गए, क्योंकि जो भारतीय सामान था वो बिकना बंद हो गया। अब क्यों बिकना बंद हो गया, क्यों हुआ भारतीय वस्तुओं का पतन, क्योंकि खरीदारों का पतन हो गया। मतलब जो खरीदते थे, अब क्या हुआ, जो भारतीय वस्तुएं थी उन पर लगाए जाने लगा टैक्स, ठीक है। क्योंकि उन्होंने खुद के उत्पाद मतलब उन्होंने अपने अपने ही उद्योग लगाना शुरू कर दिए थे, और यहाँ पर वो बेचने के लिए लाते थे। उन्होंने क्या किया था, एक ददनी प्रथा आरंभ की थी। ददनी प्रथा क्या हुई, अब ददनी प्रथा हुई, जो उत्पादक होते हैं उनको पहले ही पैसा वो दे देते थे एडवांस में, कि जो भी आप कच्चा माल आपका तैयार होगा आप हमें ही देंगे, ठीक है। तो इससे बोला गया ददनी प्रथा। और वो क्या करते थे, सिंथेटिक रंग और मशीनों को महत्व दिया जाने लगा। अब जो हाथ से तैयार माल होता था उसका महत्व अब कम हो गया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब भारत में बेरोजगारी बढ़ी, मतलब भारत के जो उद्योग थे वो समाप्त हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी, गरीबी ये बढ़ना अब शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई, क्योंकि अब भारतीय वस्तुओं का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में अब अपनी इंडस्ट्रीज लगाई गई, और जो भारतीय उद्योग थे उनका पतन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो तीसरा टॉपिक है, मतलब इसमें क्या हुआ, अब जो कृषि उद्योग संबंध था वो समाप्त हो गया, और भारतीय वस्तुओं का महत्व भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अब तीसरा है रेलवे का विकास। तो रेलवे का विकास, तो जो आप सबको पता होना कि जो पहली रेल थी वो कब चलाई गई थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी पहली रेल, ठीक है। अब जो रेल का विकास है, ब्रिटिश ने क्या बोला कि हम भारत को क्या करना चाहते हैं, मतलब भारत की प्रगति के लिए हम रेल का विकास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वो अपने फायदे के लिए इसका अपने फायदे के लिए रेलवे लाइन का विकास कर रहे थे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ये निवेश काल भी बोला जाता है ये वाला टाइम। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश निवेशकों को उन्होंने क्या बोला कि जो भी भारत में निवेश करेगा उसको 5% दिया ही जाएगा, चाहे उनको मुनाफा हो चाहे उनको घाटा हो, मतलब 5% उनको दिया ही जाएगा। तो इसको निवेश काल भी बोला गया। अब जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने क्या बोला था कि रेलवे विकास का अग्रदूत है, लेकिन भारतीयों ने इसको अग्रदूत नहीं माना है, ठीक है। बाल गंगाधर ने क्या बोला था कि रेलवे विकास का अग्रदूत नहीं है। अब कुछ पत्रिकाओं में तो ये भी बोला गया था कि भारत के लिए जो रेलवे है वो क्या है, एक हथकड़ी के समान है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, रेलवे का बजट इतना बढ़ गया था, मतलब इसका महत्व इतना बढ़ा और इसका बजट भी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, एजवर्थ कमेटी के तहत जो रेल बजट है उसको अलग ही रखा गया था, ठीक है। मतलब अलग रखा जाने लगा बजट रेलवे के लिए। कब से, 1924 से। एजवर्थ जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर अब रेलवे का जो बजट है उसको अलग ही रखा जाने लगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेल का विकास, ठीक है। अब क्या हुआ, एक है कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। अब
कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब क्या हुआ कि जो कृषि है उसको नगदी फसलों से जोड़ा गया। नगदी फसलें मतलब जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, है ना, और नील हो गया, तो उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। लेकिन जो चावल है, गेहूं है, उनको प्राथमिकता कम दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या था, जो ब्रिटिश थे ये कच्चा माल यहाँ से ले जाने लगे, ठीक है, कच्चा माल ले जाने लगे और तैयार वस्तुओं को भारत लाने लगे। तो अब क्या हुआ, जैसे अब जो कच्चा माल तो वो दे रहे थे, लेकिन अब खुद के लिए फिर वो सामान नहीं बना पा रहे थे जो भारतीय थे। तो इससे क्या हुआ, अब भारतीयों की जो कृषि उद्योग था वो क्या हो गया, कृषि उद्योग संबंध समाप्त हो गया। अब मेन किस पर फोकस किया जाने लगा, जो नगदी फसलें हैं, जूट, कपास, नील इत्यादि को क्या दी जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी। तो इस तरह क्या हुआ, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक पर हमने डिस्कस की, जैसे एक धन का निष्कासन, औद्योगिकरण और रेल का विकास। एक बार दोबारा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। तो जो धन का निष्कासन था इसको क्या बोला गया, ड्रेन थ्योरी बोला गया। मतलब धन यहाँ से कहाँ ले जाने लगे, ब्रिटेन, और बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे पहले किसने इसके बारे में मतलब इसकी ओर ध्यान दिया था, तो दादा भाई नेहरू जी। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें प्रति व्यक्ति आय भी उन्होंने दी थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी, 20 रुपए प्रति वर्ष। फिर कांग्रेस अधिवेशन 1896 में भी स्वीकार किया गया कि धन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। और पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम भी गाया गया था। औद्योगिकरण क्या हुआ, मतलब भारतीय जो उद्योग थे वो क्या हो गए, अब समाप्त हो गए, ठीक है। भारतीय जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं उनका महत्व तो कम हो गया, और जो विदेशी सिंथेटिक रंग है ना, मशीनों का काम, तो उनका महत्व तो ज्यादा हुआ। तो भारतीय कृषि और उद्योग का संबंध क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। और डैनियल डिफो ने क्या बोला था, रॉबिन्सन क्रूसो बुक लिखी थी, ये भी आपने याद रखनी है। इसमें उन्होंने क्या बोला था कि भारतीय कपड़े इतने बढ़ गए हैं कि हमारी अलमारियों में जगह नहीं है। फिर तभी उन्होंने ध्यान दिया कि अच्छा हम क्या करेंगे, अब खुद अपने मतलब खुद तैयार करेंगे चीजें, और फिर वो आने लगी अब भारत बेचने के लिए, ठीक है। तो भारत के उद्योग क्या हो गए, अब समाप्त हो गए, ठीक है। और रेल का विकास, रेलवे का विकास, पहली रेल कब चली थी, 1853, मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है। तो रेलवे का विकास इन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए इन्होंने रेलवे का विकास किया था, लेकिन भारत को दिखावे के लिए बोला कि हम भारत के विकास के लिए कर रहे हैं। और निवेशकों को भी उन्होंने लालच दिए कि जो भारत में निवेश करेगा उसको 5% दिया ही जाएगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने इसको बोला कि रेलवे क्या है, विकास का अग्रदूत है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था कि यह अग्रदूत नहीं है। और पत्रिकाओं ने यहाँ तक कह दिया था कि जो रेलवे है ये भारत के लिए हथकड़ी के समान है। फिर क्या हुआ था, रेलवे का बजट इतना बढ़ गया था कि जो एजवर्थ कमेटी है ना, उसकी सिफारिश पर रेल के लिए अलग से बजट रखा जाने लगा। और कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। अब मतलब कृषि को भी अब नगदी फसलों से ही जोड़ा गया, जैसे चावल, गेहूं, इनका उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। और जो जूट, कपास, नील है, इनको क्या दी जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू।